ओके, ये हम सेकंड केस अभी डिस्कस करेंगे। मैं चाहता हूँ कि सेकंड केस का भी जो मैं बिल्टअप है वो फर्स्ट केस की तरह ही बनाऊँ। बेसिकली इसमें हमने डिस्कस करना है चोक फ्लो को, ठीक है ना? अब ये चोक फ्लो क्या होता है? दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो आपकी पूरी जो है ये स्लाइड के 3 पॉइंट्स जो है तीनों नहीं पढ़ने हैं, तो इसको सिंपल जो है ना वो आप समझ लो यहाँ से, और फिर उसके बाद उन तीनों पॉइंट्स को पढ़ लेना। मुझे उम्मीद है कि चीज़ जो है ना वो क्लैरिफाई हो जाएगी। हमने यहीं से बात की थी कि जी अगर ये हम्प्स आ जाए चैनल के बॉटम के अंदर, तो इसके ऊपर जो वाटर सरफेस प्रोफाइल है वो अपनी डेप्थ को डिक्रीज करती है। अब इसकी ना एक और जो है वो पता है क्या है इसका, एक और जो है वो क्या है कि जितना आप जो है वो इसकी हाइट को, जो आपका हम्प है उसकी हाइट को बढ़ाओगे, फ्लो जो है वो अपनी डेप्थ को उतना ही कम करता जाएगा, ठीक है ना? जितना आप इस हम्प की हाइट को बढ़ाते जाओगे, ठीक है, जो ऊपर वाला फ्लो है वो अपनी उतनी ही जो है डेप्थ को कम करता जाएगा, ठीक है, अनटिल देयर कम्स अ पॉइंट कि जब इस फ्लो के पास जो है वो क्रिटिकल एनर्जी जो है ना वो रह जाएगी, मतलब मिनिमम एनर्जी जो है इस फ्लो के पास रह जाएगी, ठीक है ना? ये देख रहे हो ना आपके जू जू आप जो है वो इसकी हाइट को बढ़ाते जाओगे, ये जो पॉइंट 2 है ये मज़ीद कम होता 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 यहाँ तक आ जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे अभी जैसे हमने स्टार्ट में भी बोला कि जैसे हमने यहाँ से इसको स्टार्ट किया था ना, मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ। इमेजिन पहले ये था तो पॉइंट 2 यहाँ पे था, आपने इसको और बढ़ा दिया, ठीक है, इसको जो है हम्प को आपने बढ़ा दिया, पानी ने अपनी डेप्थ को जो है और इसके ऊपर से कम कर दिया, ये पॉइंट 2 जो है यहाँ से अब यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। आपने इसको और इसकी हाइट को बढ़ा दिया, ठीक है, अब ये जो है जो पानी इसके ऊपर से फ्लो कर रहा है वो अपनी डेप्थ को जो है वो और कम करेगा, ये पॉइंट 2 जो है अब यहाँ पे आ जाएगा, क्रिटिकल एनर्जी पॉइंट पे ये आ जाएगा। और हम इस पॉइंट के ऊपर होने वाले फ्लो को क्या बोलते हैं कि जी ये जो है ये बेसिकली ये क्या है, ये चोक फ्लो है, ठीक है ना? कि यानी कि क्रिटिकल फ्लो को इन अदर वर्ड जो है ना आप चोक फ्लो बोलते हो, ठीक है ना? ये बेसिकली ये कौन सा फ्लो है आपका, ये आपका चोक फ्लो है। अब चक्कर ये है कि वो बुक वाला ये कहता है कि जी अब आपने जो है ना वो अगर इसकी जो ये नीचे हम्प है इसकी हाइट को आपने इतना बढ़ा दिया है कि अब तो जी फ्लो जो है वो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना? अब चूंकि बीच में ये आ गया है, अब तो जी फ्लो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना? फ्लो क्या करेगा, अब आपने इसकी जो डेप्थ है, जो इसकी हाइट है हम्प की इतनी बढ़ा दी है कि अब जो है ना वो तो फ्लो हो ही नहीं रहा, फ्लो क्या करेगा, ऑब्वियसली फ्लो रुक जाएगा, ठीक हो गया? फ्लो जो है क्या करेगा, फ्लो रुक जाएगा, ठीक है? अब पीछे जो डिस्चार्ज चैनल का है वो तो हमने पढ़ा है अभी कि वो बिल फर्ज हम चूँकि इस कर्व को डिस्कस कर रहे हैं, तो इसका डिस्चार्ज तो Q1 जो है वो पीछे से जो है ना वो चल रहा है, ठीक है ना? डिस्चार्ज जो है वो तो पीछे से जो है ना वो Q1 जो है वो आता जा रहा है, लेकिन आगे अब फ्लो जो है ना वो नहीं जा रहा, रीज़न बीइंग कि आगे आपने जो है ये हम्प जो है इसको इतना ऊंचा कर दिया हुआ है कि फ्लो जो है होना पॉसिबल ही नहीं रहा, ठीक है ना? तो अब एक फ्लो क्या करेगा, अब फ्लो जो है मैं इस फिगर को कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से और मैं इसको जो है ना आगे लेके जा रहा हूँ, ठीक है, फॉर अ रीज़न कि क्योंकि आगे इसको डिस्कस किया हुआ है तो मैं यहाँ से ही इसको जो है ना कॉपी करना चाहूँगा, ठीक है, इस सारे के सारी जो है ना फिगर जिसको लगेगा, और मैं स्लाइड नंबर 7 पे आ गया, मैंने यहाँ पे से कॉपी कर दिया, पेस्ट कर, ठीक है। अच्छा अब आपने जो है ना हमको इतना बढ़ा दिया हुआ है, थोड़ा सा इसको मैं नीचे कर लूँ, ठीक है। अब हमने किया ये है कि अब ये हमने हम्प को इसकी हाइट को इतना बढ़ा दिया है कि फ्लो जो है इसके पीछे होना बंद हो गया, लेकिन चूंकि पानी तो Q1 जो है वो आता जा रहा है, Q1 जो है पानी जो है वो तो फ्लो उसका हो रहा है, तो ऐसा ऐसा फ्लो क्या करेगा, इसके पीछे से फ्लो जो है अपनी अपनी जो डेप्थ है वो इंक्रीज करता रहेगा, ठीक है, जब पानी आता है डेप्थ को भी इंक्रीज कर रहा है, और फिर एक टाइम ऐसा आना है कि उसकी डेप्थ पानी की इतनी बढ़ जाएगी कि अब फ्लो जो है वो दोबारा पहले की तरह जो है ना वो होना शुरू हो गया, वो जो है वो दोबारा पहले की तरह जो है ना वो होना शुरू हो गया। लेकिन फ़र्क सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो जो पहले हम के ऊपर से वाटर सरफेस अपनी प्रोफाइल जो है बना रहा था, सेम विल हैपन दिस टाइम, ठीक है, कि वहाँ से जो उसकी डेप्थ है
वो जो उसकी डेप्थ है वो क्या होगी, वो इस हम्प के ऊपर से जो है ना वो डिफरेंट होगी, ठीक है, और हम्प के बाहर जो है डेप्थ जो है ना वो उसकी क्या रहेगी, वो सेम रहेगी जैसे कि पहले थी। ठीक हो गया, ये सिंपल सी उसकी एक केस स्टडी थी। अब इसी केस स्टडी को जो है उसने यहाँ पे मतलब इसी जो है ना एक्सपेरिमेंट को उसने यहाँ पे जो है वो ग्राफिकल फॉर्म में ट्रांसलेट किया हुआ है। बहुत सिंपल है, देखो पहले वाला पॉइंट, ये वन वाला पॉइंट, ये वही का वही पॉइंट है। ठीक हो गया। टू पॉइंट कौन सा था, जब फ्लो के पास एनर्जी सबसे कम रह गई थी, ठीक है ना। टू पॉइंट कौन सा था कि जब इसकी जो मैं अभी ड्रॉ किया था इसको, मैं इसको दोबारा ड्रॉ कर दूं एक दफ़ा के लिए। हाँ मैंने गलती कर दी, अच्छा मैं इधर ही ड्रॉ कर देता हूँ इसको। जो टू पॉइंट था वो कौन सा था, ये वाला टू पॉइंट, कि जब आप इसकी हाइट को आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज कर रहे थे, ठीक है, और पानी की प्रोफाइल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी डेप्थ कम होती जो है ना उसके ऊपर से कम होती जा रही थी, और एक टाइम ऐसा आ गया था कि फ्लो के पास एनर्जी जो है वो क्या रह गई थी, वो मिनिमम रह गई थी, जब जिसको मैंने बोला कि वो चोक फ्लो था या जो क्रिटिकल फ्लो था, ये टूब जो है ये उस पॉइंट के ऊपर है। ठीक है ना। ये जो वन डैश वाला पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट है, कि जब पानी को आपने रोक दिया और पानी ने अपनी डेप्थ को इतना इंक्रीज किया कि वो जो फ्लो है वो इसके ऊपर से होना जो है वो शुरू हो गया। ठीक है, वो मैंने अभी इसको ड्रॉ किया था, मैं इसको दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ। जो स्टार्ट की बात थी ये वाली बात कि इसने जो है वो अपनी डेप्थ को इंक्रीज किया। देखो अब डेप्थ क्या हो गई है, पहले ये डेप्थ y1 थी, अब इंक्रीज करके डेप्थ क्या हो गई है, y1 डैश हो गई है। तो ये y1 डैश कौन सी डेप्थ है, ये वो डेप्थ है जो फ्लो ने जो है अपनी पानी जो है वो जब आते आते उसकी डेप्थ बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि अब उसने जो है इस रुकावट को पार कर दिया। ये बेसिकली y1 जो जो ये डैश है, वन डैश है या y1 डैश, ये वो डेप्थ है जो कि उस रुकावट को पार करने के बाद आई। तो ये तीन डेप्थ्स थी, तीन बेसिकली जो थे ये फेज थे। मैं दोबारा इन फेजेस को जो है ना वो बताता हूँ ताकि आपको जो है वो चीज़ को समझने में आसानी हो। वन कौन सा केस था, वन केस था, मैं इसको तीन दफ़ा जो है ना वो कर देता हूँ, कोई इस मसले वाली बात नहीं है। मुझे अगर ड्रॉ भी करना पड़ा तो ठहरो, मैं इसको तीन एग्जाम्पल ड्रॉ करता हूँ इसको। क्योंकि बात थोड़ी मुश्किल है, आई अंडरस्टैंड कि ये मुश्किल चीज़ है, तो मुझे कोई मसला नहीं है, इसको मैं जो है वो ये इसको हम सपोज कर लेते हैं कि ये केस टू है आपका, और ये वाला जो है ना ये केस थ्री है आपका। मैं इसको इस तरफ ले आता हूँ, ठीक है, नज़र आ रहा है तो मैं इसको केस वन जो है वो कौन से वाला है, वो ये वाला है। ठीक है ना जी, कि पानी जो है वो फ्लो कर रहा है और नॉर्मल तरीके से फ्लो कर रहा है, हम के ऊपर से पानी जो है वो उसकी डेप्थ जो है कम हो जाती है। केस नंबर टू कौन सा है, केस नंबर टू वो केस है कि जब आपने इस हम्प की हाइट को इतना बढ़ा दिया है, ठीक है, कि पानी जो है वो उसके ऊपर से जो गुजर रहा है वो एनर्जी उसकी उसके पास इतनी थोड़ी है। देखो ना, जब आप हम्प की हाइट को बढ़ाते हो तो क्या होता है, हमने पिछले केस में अभी डिस्कस किया है कि जो आप हम्प की हाइट को बढ़ाओगे आपका पॉइंट नंबर टू जो है वो नीचे की तरफ आता जाएगा। ठीक है, तो यही वाला केस यहाँ पे कि हाँ हम्प की हाइट को आपने इतना बढ़ा दिया है कि पॉइंट टू जो है वो क्रिटिकल एनर्जी जोन में आ गया। तो ये आपका पॉइंट नंबर टू है, दिस इज योर पॉइंट नंबर टू। ये कौन सा वाला पॉइंट है, ये है आपका पॉइंट नंबर वन। और ये कौन सा वाला पॉइंट है जो अभी मैं ड्रॉ करना है मैंने, ये वन डैश है। ये वन डैश क्या है कि जब आपने हम्प की हाइट को इतना बढ़ा दिया है कि पानी जो है वो फ्लो नहीं कर पा रहा है इसके पीछे से, ठीक है, और पानी ने फिर क्या किया कि अपनी डेप्थ को जो है, पानी जो करता होता है कि इसने अपनी डेप्थ को इतना बढ़ाया कि फिर फाइनली इसके ऊपर से ये फ्लो करना शुरू कर गया। तो ये जो केस है ये कौन से वाला केस है, ये बेसिकली आपका जो है वो हम इसे बोलते हैं कि जी ये कौन से वाला केस आ गया, ये केस आ गया वन डैश, जब पानी ने अपनी डेप्थ को जो है वो बढ़ाया। डेप्थ जो है वो कितनी थी, वन से इसने अपनी डेप्थ को बढ़ा के वन डैश कर दिया, और अपनी डेप्थ जो है इसकी वाई वन डैश होगी जो कि वाई वन से ज़्यादा वाली डेप्थ है। क्लियर होगी ये वाली बात। अच्छा, ये सिंपल एक चीज़ थी। अच्छा, अब उसने बोला है कि जो चेंज इन एनर्जी है, जो कि पहले एनर्जी कितनी थी, पहले जो थी वो ई वन थी, उसके बाद ई सी हुई,
और फिर उसके बाद जो है ना वो क्या हुई, E1 डैश हुई। इस वाले केस की एनर्जी E1 है, इसके लिए जो केस की एनर्जी EC है, या इसको आप E2 बोल सकते हो, लेकिन चूंकि 2 पॉइंट क्रिटिकल पे है तो हम इसको EC बोलेंगे। और यहाँ पर जो एनर्जी है वो कितनी है, वो E1 डैश है। ठीक है, EC और E1 डैश, ये बेसिकली क्या है, ये आपके, हम बोलते हैं कि जी ये है चेंज इन एनर्जी, इसको हम डेल्टा Z से रिप्रेजेंट करेंगे। दैट इज बेसिकली, व्हाट इज दिस, दैट इज योर चेंज इन एनर्जी। ठीक है, और जो E1 और E2 के बीच में चेंज आई है, इन दोनों के बीच में क्या चेंज आई है, ये जो दोनों के बीच में चेंज है, फ्लो जो है नॉर्मल से क्रिटिकल पे आ गया। तो हमने इस वजह से इसके जो चेंज इन एनर्जी है उसको हमने किससे शो करवाया, इसको हमने शो करवाया कि ये डेल्टा ZC। ठीक है, यानी कि आपने जो, मैं अगर यहाँ पे इसको, एक मिनट करना पड़ेगा मुझे, एक मिनट लगेगा, मैं इसको जो है वो इक्वेशन की फॉर्म में लिख दूँ ताकि आसानी रहे समझने में। ये E1 और E2 केस की बातें हैं। मुझे कहता है कि डेल्टा Z, डेल्टा Z एक कहता है कि डेल्टा ZC है, डेल्टा ZC जो है दैट इज बेसिकली E1 जो कि इस पॉइंट पे एनर्जी थी, E1 माइनस जो पॉइंट 2 पे एनर्जी थी वो क्या थी, वो थी EC। आई होप कि नज़र आ रहा होगा, अगर नज़र नहीं आ रहा तो मैं थोड़ा सा उठा के साइड पे कर देता हूँ। ठीक है ना, ये आपका आ गया EC। ठीक है ना जी, ये है डेल्टा ZC जो कि इन दोनों के बीच में, देखिए जारी बात है, नॉर्मल से क्रिटिकल पे आ गया तो हमने इसको चेंज इन क्रिटिकल एनर्जी जो है ना बोल दिया हुआ। ठीक है, दूसरा आपके पास इसके इस केस में जो है ना वो क्या है कि इससे शो करवा दिया डेल्टा Z, जो आपकी एनर्जी चेंज हुई है फ्रॉम E1 डैश टू क्रिटिकल एनर्जी, इसको शो करवाया किससे, डेल्टा Z डैश के साथ। ये बेसिकली आ गई, मुझे नज़र आ जाए अगर सिंबल, तो ये है डेल्टा Z डैश, दैट विल बी इक्वल टू E1 डैश E1 डैश माइनस EC। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ना आपने इनकी चेंज इन एनर्जी को जो है ना आपने वो फाइंड करना है। ठीक है, ये है बेसिकली चेंज इन एनर्जी इन 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 बोथ दीज केसेस। अच्छा, अब एक बड़ा सिंपल सा इसमें आपसे मेरा क्वेश्चन है। वो सिंपल सा मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैंने नॉर्मल फ्लो को चोक करना है तो मुझे कितनी एनर्जी नॉर्मल फ्लो में से निकालनी पड़ेगी। सवाल ये है कि अगर मैं, एक फ्लो हो रहा है हम के ऊपर से और मैंने उसको चोक फेज में लेकर आना है तो मुझे जो है ना वो कितनी एनर्जी जो है वो इसमें से निकालनी पड़ेगी। ठीक है, बहुत सिंपल सा इसका आंसर है। देखें जी, इधर एनर्जी E1 थी, इधर एनर्जी कितनी आ गई है, EC है। तो आपको जो इसमें से एनर्जी निकालनी पड़ेगी वो कितनी है, कि आपको जो है ये डेल्टा ZC एनर्जी जो है ना इसमें से निकालनी पड़ेगी। समझ रहे हो बात को, कि E1 में से आपको, देखो जी, मैंने क्या आपसे सवाल किया है, सवाल ये था कि मैंने अगर नॉर्मल फ्लो को जो है, फ्लो हो रहा है हम्प के ऊपर से और मैंने उसको चोक करना है, ठीक है ना, तो मुझे उसमें से कितनी एनर्जी निकालनी पड़ेगी। आप बोलोगे सर बड़ा सिंपल सा काम है। आई होप कि ये नज़र आ रहा होगा आपको स्लाइड में से। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा तो आई होप के थोड़ा सा ऊपर ऊपर कर लेता हूँ, इस इक्वेशन को थोड़ा सा ऊपर ले आता हूँ और मैं जो है यहीं पे ही इसको जो है ना वो कर देता हूँ। ये मैं टॉप पे लेके आ रहा हूँ, मैं यहीं से जो है ना इसका जो है वो बता देता हूँ आपको इसका आंसर। मैंने बोला कि मुझे एक नॉर्मल फ्लो में से जो है ना वो करनी पड़े तो मुझे कितनी निकालनी पड़ेगी। आप क्या बोलोगे सर सिंपल सी बात है ये वाला, को ये तो कोई बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये वाला, कि भाई साहब आपके जो है ना वो एनर्जी जो है आपने
जो फ्लो को देनी है, जब चोक फ्लो हो रहा होता है तो उसकी एनर्जी, उसके पास एनर्जी कितनी होती है, उसके पास एनर्जी होती है ई सी। ठीक है ना। तो इस इक्वेशन से शो हो रहा है कि जो ई सी है बेसिकली दैट विल बी इक्वल टू जितनी आपकी फ्लो की एनर्जी है ई वन, आपको उसमें से जो है वो माइनस करना पड़ेगा डेल्टा जेड सी। ये है जी आपका। ठीक है। हाँ, क्योंकि इतनी एनर्जी जो है आपकी जो है फ्लो की रह जाएगी जब चोक जो है ना आपने फ्लो को करना है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो डेल्टा जेड सी है एक्चुअल में कितनी है, वो है जी इक्वल टू ई वन माइनस क्या आपके आ गया ई सी। ठीक है। जब फ्लो चोक है उसके पास कितनी एनर्जी है, वो है क्रिटिकल एनर्जी, और वो है इसके बराबर। ठीक है ना। अच्छा, अब इन दोनों में से बुक वाले ने हो सकता है कि इसको ऐसे लिख दिया हो, ई वन इज इक्वल टू, इससे जो है सिंप्लीफाई कर दिया हो ई वन माइनस 1.5, इसे कर दिया होगा वाई सी। मैंने इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ई वन माइनस 1.5 ई सी जो होती है ना, आपने पढ़ा ही पीछे जाके पहले जो है ना वो स्लाइड्स के अंदर, कि ई वन जो होता है वो क्या होता है, ये ई सी क्या होती है, ई सी इज इक्वल टू 1.5 वाई सी, या 3/2 ई सी। तो वो बेसिकली मैं वो कर रहा हूँ कि ये जो ई सी है इसकी जगह मैं लिख रहा हूँ 1.5 वाई सी, तो वो मैंने कर दिया। ठीक है। तो अब ये दो इक्वेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आपका जो फ्लो है वो चोक्ड फ्लो हो रहा होता है, उसके पास कितनी एनर्जी होती है, आपने बोलना है कि उसके पास क्रिटिकल एनर्जी होती है। ठीक है ना। क्रिटिकल एनर्जी जो है वो आप सिंपल क्रिटिकल एनर्जी जो है वो क्या होती है, क्रिटिकल एनर्जी के पहले भी आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, वो क्या है, वो कहता है कि जी ई सी इज इक्वल टू 1.5 वाई सी। ठीक है। एक तो वो है और एक ये वाला है। और आपसे कोई पूछे कि जनाब ये जो डेल्टा जेड सी है ये क्या है, चेंज इन एनर्जी, कितनी एनर्जी चेंज होती है जब फ्लो जो है वो जो है चोक होता है, तो आपने बोलना है कि उस फ्लो में से आप क्रिटिकल एनर्जी को माइनस कर दो। ये जी जो एनर्जी होगी ना ये वाली, ये उतनी एनर्जी है जो कि चेंज होती है जब फ्लो आपका चोक होता है, या इतनी एनर्जी जो है आपको नॉर्मल होते हुए फ्लो में से निकालनी पड़ेगी कि आपका फ्लो जो है वो चोक हो जाए। आई होप कि ये चीज़ क्लियर होगी, इसमें कोई मसला नहीं होगा। अगर आपका अगर मसला कोई होगा तो ज़ाहिर बात है कि आपने क्वेश्चन पूछना है मुझसे, लेकिन ये कोई इतने जो है ना वो इशू वाली बात कोई नहीं है। ये सिंपल से जो है ना कुछ इक्वेशंस हैं जो कि आपके सामने जो है ना वो शो हुई हैं। आई होप कि आप इन्हें जो है ना पकड़ लोगे और ये समझने में कोई इतनी बड़ी मसले वाली बात नहीं है। ठीक है। अभी अगले जो है ना वो पार्ट में कुछ दो न्यूमेरिकल्स हैं, मैंने आपको वो करवाने हैं। ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड।